बाबा, कोई तप करता है, महातप करता है, इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। वह बाधा डालने की अनेक चेष्टा करता है, जिससे भी व्यक्ति भ्रमित हो जाए सारे उपाय करता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है? कृपया पूर्ण रूप से समझाने का कष्ट करें। इंद्र सांसारिक चीफ, सांसारिक वृत्तियों का मुखिया। अब मेरे शब्दों को पूर्ण रूप से तल्लीनता से सुनने लग जाना। इंद्र सांसारिकता का अंत, सांसारिक वृत्तियों का अंत है इंद्र। इंद्रियों को ही जो सब कुछ समझे वो इंद्र। आज भी यहाँ के इंद्र सोचते हैं, संसारी मानता है इकट्ठा करो। अष्टावक्र कहते हैं, संसारी मानता है इकट्ठा करो, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो, ज्यादा से ज्यादा भोगो, बस यही सुख है। इंद्रियों को तृप्त करने की चेष्टा करने वाला इंद्र मानता है कि इकट्ठा करो, सभी प्रकार की सांसारिक सुविधाएं जुटाओ, भोगो। चार्वाक ने कहा, यदा जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दो, कर्ज उठा के भी घी पीना पड़े तो पी लो, लेकिन जब तक जियो सुखी होकर जियो, खाओ पियो मौज करो। इंद्र का यही अर्थ है जो चार्वाक ने बोला। छल से, कपट से। अब भला कोई संत व्यक्ति विश्वामित्र तप करता है, यानी ईश्वर को जानने की चेष्टा करता है, मैं कौन हूं, इसको जानने की चेष्टा में संलग्न है, तो इंद्र को इससे क्या तकलीफ है? इंद्र को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंद्र बड़ा डरपोक है। तुम्हारे राजा बड़े राजाओं की तरह इंद्र बड़ा डरपोक है। कोई व्यक्ति भोग इकट्ठा कर रहा है, इंद्र को तकलीफ है, और कोई व्यक्ति सब कुछ त्याग कर अपने आप को देखने में मस्त हो गया है, तो भी इंद्र को तकलीफ है। क्यों? क्योंकि इंद्र संतुष्ट नहीं होता। और अष्टावक्र कहते हैं कि सांसारिक वो जो कभी संतुष्ट नहीं होता,
कितना ही जोड़ो, कितना ही भोगो, कितना ही इंद्रियों में सुख का एहसास कर लो, लेकिन तुम्हारी प्यास बुझने को नहीं है। इंद्र का सिंहासन डमाडोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंद्र ने ये मान लिया है कि इंद्रियों के भीतर ही सुख है, इससे परे का कोई सुख नहीं। ये इंद्र ने मान लिया है। इंद्र कहता है इकट्ठा करो, खूब इकट्ठा करो, भोगो, खूब भोगो, उर्वशी भोगो, रंभा भोगो, मेनका भोगो, सभी प्रकार की अप्सराओं को भोगो, सभी प्रकार के स्वर्गिक सुख भोगो। लेकिन फिर भी दुखी है। सबका अधिष्ठाता राजा, स्वर्ग के ऊपर राज करने वाला राजा, सभी प्रकार की भोग की सामग्रियों को उपलब्ध होने के बावजूद संतुष्ट नहीं होता, दुखी है। क्या अर्थ होगा इसका भला? अष्टावक्र कहते हैं कि इसका अर्थ है कि इंद्रियों के भोग तुम्हें छूते नहीं। अब यहां थोड़ा ध्यान से समझनी पड़ेगी बात। अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे इंद्रियों के संताप तुम्हें नहीं छूते, तुम अछूए बाकी रह जाते हो। कृष्ण भगवान ने कहा कि कोई आग तुम तक नहीं पहुंचती, तुम जलते नहीं। कोई शस्त्र तुम तक नहीं पहुंचता, तुम कटते नहीं, तुम मरते नहीं। सांसारिक सुख, इंद्रियों का सुख आप तक नहीं पहुंचता, अष्टावक्र कहते हैं। संसार का सुख भोगते हुए इंद्रियों को तुम सदा ही साक्षी भाव में देख, तुम कोशिश करो ना करो, तुम सदा से साक्षी हो रहोगे। इंद्रियां सुख में होती हैं तो तुम समझते हो, मान लेते हो मैं दुखी। इंद्रियां दुखी होती हैं तो तुम मान लेते हो कि मैं दुखी हूं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू क्लिंगिंगनेस। तुमने भ्रम पाला कि इंद्रियां मैं हूं। इस मोह के कारण, इस चिपकाहट के कारण इंद्रियों का दुख तुम्हारा दुख बन जाता है, इंद्रियों का सुख तुम्हारा सुख बन जाता है। और अष्टावक्र कहते हैं कि इंद्रियों का सुख तुम्हें छूता नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। इंद्रियों का दुख तुम्हें काटता नहीं। इंद्रिय कट जाए, किसी का हाथ कट जाता है तो उसको होने में कोई कमी आपने कभी पाई? उसके होने में कोई कमी नहीं होती, उसके काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे तुम्हारे शरीर के अंग कट जाएं, फट जाएं, टूट जाएं, काट दिए जाएं, तुम्हारे अस्तित्व में तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अब अगर तुम्हारी इंद्रियां सुख भोग लें, आराम भोग लें, सभी वस्तुएं आपको भोग की उपलब्ध हों,
जैसे जिस स्वर्ग में जाने की तुम कल्पना करते हो, उस स्वर्ग का महाराज खुद दुखी है। छोटी छोटी बात पर जो डर जाए, उससे आप सुखी होने की आकांक्षा रख सकते हो। उस ऐसे मूर्ख व्यक्ति से वह सुखी होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंद्र कभी चैन की नींद सोता होगा। हर वक्त परेशानी, उसकी सीआईडी, उसकी संस्थाएं जासूसी उसे तरह तरह की सूचनाएं उपलब्ध करवाती रहती हैं और वो सदा डरता ही रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अंबानी के पास हजारों फैक्ट्रियां, तो उसे हजारों की चौकीदारी करनी होती है। तुम्हारे पास कोई फैक्ट्री नहीं, तुम घोड़े बेच के सो सकते हो। जैसे नींद की प्रगाढ़ता तुमने जानी, वैसी नींद की प्रगाढ़ता इंद्र कभी नहीं जान सकेगा। जिस स्वर्ग में जाने की तुम चेष्टा करते हो, जिस स्वर्ग का तुम इतना गुणगान महिमा मंडन करते हो, उस स्वर्ग का राजा तुम्हें इतना ज्ञान नहीं, इतने मूर्ख तो तुम हो नहीं कि जिस स्वर्ग में जाने की तुम कामना करते हो, यहाँ छोड़ दो शराब, बहिश्त में शराब के झरने मिलेंगे, यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करो। स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी। जिस स्वर्ग में तुम जाने की इच्छा पाले बैठे हो, जो उस स्वर्ग का सभी चीजों का अधिपति है, मालिक है, वो परम दुखी है। तुम तो थोड़ा थोड़ा सुख मान भी लेते हो, इंद्र तो महा दुखी व्यक्ति है, रुगण से रुगण, कष्टकारी परिस्थितियों में से गुजरता हुआ भी भला क्या स्वर्ग का आनंद चखता होगा। उसका सिंहासन डोले ही रहता है, जैसे हमारे राजनेताओं का। बड़ी चालें चलते हैं, बड़ी अफवाहें फैलाते हैं, इंद्र की तरह अप्सराएं भेजते हैं, लोभ दिखाते हैं, काम वासना को उत्पन्न करने की चेष्टा करते हैं। इंद्र सभी चालाकियों का दूसरा नाम है। इंद्र इंद्रिय शब्द का शॉर्ट रूप है। इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती। इंद्रियां और भोग और भोग और की कामना सदा से किए रहती। तुम कितना ही भोग लो, इंद्रियां संतुष्ट होने को नहीं। बाबा, इंद्र को क्या तकलीफ है अगर कोई तप करता है, जैसे आपके राजा को तकलीफ होती है कि मेरी जगह कोई और ना ले ले। अगर राजा, अगर इंद्र ये जान ले कि स्वर्ग के सिंहासन में कुछ नहीं है, बुद्ध की तरह, कि स्वर्ग की अप्सराओं में रंभा, मेनका, उर्वशी में कुछ नहीं है, जैसे बुद्ध ने जाना कि यशोधरा में कुछ नहीं है, तो वह कभी डरेगा नहीं, वह कभी कंपेगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति आएगा तो स्वतः से वह अपना सिंहासन छोड़ देगा कि आइए, आपका इंतजार है।
इंद्र क्यों नहीं छोड़ता सिंहासन को? क्योंकि इंद्र के प्राण सिंहासन में अटके हैं, एक भ्रांति में अटके हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं, है तो ये भ्रांति, लेकिन इसको भ्रांति पालने से आप रोकना मत। इसको भ्रांतियों को अच्छी तरह से चख लेने देना सूरज की रोशनी में। जैसे किसी को भ्रम पड़ जाए कि छत के ऊपर पड़ी रस्सी सांप है, तो फिर सुबह तक इंतजार करना होगा। सूरज निकलते ही उसका भ्रम मिट जाएगा। इंद्र को भ्रम है कि इंद्रियों में सुख है। इंद्रियों में सुख है भी, लेकिन वो सुख तुम्हारे तक नहीं पहुंचता, और वो सुख बड़ा क्षणिक है। क्षणिक सुख को जब इंद्रियां मानती हैं और तुम उसे देखते हो, तो तादात्म्य के कारण इंद्रियों का सुख तुम्हें अपना सुख जापता है। मैं सुखी हूं, मैंने सुख भोगा। इंद्रियों को जब पीड़ा होती है, दुख होता है, तो आप ये जानते हो क्लिंगिंगनेस के कारण, तादात्म्य के कारण दुखी इंद्रियां होती हैं, पीड़ा में इंद्रिय होती है। लेकिन तुम, क्योंकि तुमने तादात्म्य पाल लिया है, इसी को मोह कहते हैं। तुम कहते हो मैं बड़ा दुखी हूं, ये पांव है कि इसका दर्द मिटने को नाम ही नहीं लेता, सारी सारी रात जगाता है, हालांकि जागते तुम नहीं। पीड़ा के कारण जागता है तुम्हारा शरीर, जागती है तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन। तुम तो भीतर बैठे देखते रहते हो कि आज ये दुखी है, पीड़ा के कारण सो नहीं पाया। तुम भीतर बैठे देखते रहते हो कि इसके पांव में दर्द है, चस चस कर रहा है फोड़ा, और यह रात्रि भर सोया नहीं, चैन की नींद। उसे कभी भ्रम नहीं हुआ, वह सदा से साक्षी है, पूर्ण रूपेण साक्षी है। इंद्र कहता है, इकट्ठा करो, भोगो, ज्यादा से ज्यादा भोगो। जैसे चारवाक ने कहा कि कर्जा उठा के भी भोगो, मौज करो, ऐश करो, खाओ पियो, आनंद लो। लेकिन चारवाक को, बेचारे को पता नहीं था कि खाने पीने का सुख होता तो है, क्षणिक होता है, और खाने पीने का सुख तुम्हारे अस्तित्व तक कभी भी नहीं पहुंचता। तुम सदा ही उस सुख के साक्षी बने रहते हो। ध्यान से समझते जाना बात को। तुम खाते हो, जीवा को आनंद आता है, वो आनंद तुम तक कभी नहीं पहुंचता। सिर्फ तुम जान पाते हो कि जीवा के टेस्ट वर्ड्स पर कोई स्वादिष्ट वस्तु रख दी गई है, ये भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। जल जाता है हाथ, दर्द होता है, तुम देखते हो हाथ जल गया है, पीड़ा हो रही है। इंद्रियों से भोगते हो, सुख होता है इंद्रियों को। तुम तादात्म्य के कारण समझते हो कि सुखी मैं हूं,
अष्टावक्र कहते कि कोई सुख तुम्हारी सत्ता तक नहीं पहुंच पाता, तुम सदा साक्षी ही बने रहते हो। अग्नि जलाती है तुम्हारी इंद्रियों को, तुम्हारे शस्त्रों को, इंद्रियां तुम्हें नहीं जलाती। तुम साक्षी तक इंद्रियों की आग की सेक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए इंद्रियां कितनी भी दुखी हों, साक्षी तक उसकी आंच पहुंच नहीं पाती। इंद्रियां कितनी भी सुखी हों, साक्षी तक उसकी खुशबू पहुंच नहीं पाती। उसका नाच बाहर बाहर रहता है। इंद्रियां नाचती हैं अनुकूल वातावरण में, और तुम साक्षी बने, तुम्हारा अस्तित्व साक्षी बने, सदा ही उन इंद्रियों को नाचते हुए निहारता रहता है। दुख में भी इंद्रियां दुखी होती हैं और तुम्हारा अस्तित्व उसको दुखी होते हुए निहारता है बराबर। सुख में इंद्रियां सुखी होती हैं, नृत्य करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, लेकिन तुम सदा ही उसके नाच गाने में साक्षी बने रहते हो। अगर इंद्रियों के सुख के कारण तुम सुखी और दुख के कारण तुम दुखी होते हो, तो अष्टावक्र कहते हैं कि यह सिर्फ तुम्हारी अज्ञानता है। तुम जानते नहीं कि सुख हुआ किससे। बस इतनी सी तो ही बात है। अगर बुल्ले बोलते हैं, रबदा की पाना बुल्लिया, उधरों पटना इधर लाना बुल्लिया। अज्ञानता ज्ञान में कब तब्दील हो जाए, इसके लिए कुछ वक्त की आवश्यकता नहीं है। कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि तुम अगले क्षण ज्ञानी हो जाओगे। भ्रांति ही तो तोड़नी है, कब टूट जाए कौन जानता है। लाओ से एक वृक्ष के नीचे बैठे, पतझड़ का मौसम है। पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ते हैं। एक पत्ता झड़कर मुरझाई अवस्था में नीचे जमीन पर गिरता है, और उस गिरते हुए पत्ते को लाओ से देख लेते हैं। उन्हें ज्ञान हो जाता है। एक वणिक अपनी दुकान पे बैठा, कोई ग्राहक उसके पास जाता है, कोई सामान लेने के लिए। और ग्राहक कहता है उस दुकानदार से कि भाई अच्छी क्वालिटी देना। तो वह दुकानदार बोलता है कि मेरी दुकान में सब अच्छा ही अच्छा है। और वह ग्राहक एनलाइटन हो जाता है। भला ये कोई घटनाएं हैं एनलाइटन होने की, लेकिन ऐसा होता है। बुध रात्रि को पूरा खाना पीना पेट भर के सोते हैं। सुबह जगते हैं, भोर का तारा उगता है। देखते हैं भोर के तारे की तरफ, संबोधि को उपलब्ध हो जाते हैं। ये भोर का तारा, कुछ लोग पूछ लेते हैं कि कौन सा तारा भोग भोग का तारा होता है। ये भोर का तारा ध्रुव नहीं होता, ये भोर का तारा शुक्र होता है। शुक्र तारा सूरज उगने से पहले, थोड़ी देर पहले दिखना शुरू होता है, और सूरज डूबने के बाद थोड़ी देर बाद
दिखना शुरू हो जाता है। ये भोर का तारा शुक्र तारा कहलाता है। महावीर खड़े से बैठने की चेष्टा करते हैं। थक गए हैं, चलो बैठ जाएं थोड़ा। और अभी पूरे बैठे नहीं, गोदोहासन में पहुंचते हैं। संबोधि को उपलब्ध हो जाते हैं। 12 साल में जो घटना न घटी, आज घट गई और तुम गोदोहासन में बैठे हो कि उपलब्ध हो जाएं। ये नकल है, ये बनावटी है, ये तुम एक्टिंग कर रहे हो। तुम संबोधि को उपलब्ध नहीं होगे। तुम सुबह जगते हो, भोर का तारा देखते हो, बुद्ध नहीं बन पाते। तुम उठने से बैठने की चेष्टा करते हो, गोदोहासन में आते हो, उपलब्ध नहीं हो पाते। संबोधि नहीं गिरती आपके ऊपर। नदिया में स्नान करने नानक जाते हैं, संबोधि को उपलब्ध हो जाते हैं। कल कल करती उसकी धारा। कितनी बार यहां से पहले भी गुजरे थे, कुछ ना हुआ, लेकिन आज वो घटना घट गई। आज चेतना उस तल पर थी कि थोड़े से पुश की जरूरत थी। वो नदिया की कल कल ने बात पूरी कर दी और वो अपने भीतर उतर गए। नदिया के भीतर 3 दिन तक डूबे रहे। ये बात सिर्फ एक समझाने जैसी है। भला 3 दिन तक कोई बिना श्वास लिए पानी के भीतर कैसे रह पाएगा? लेकिन भक्त लोग कभी चीज को उसके सही प्रारूप में देखने को तैयार ही नहीं होते। 3 दिन तक नानक लापता रहे। वैसे ही जैसे रामकृष्ण परमहंस हफ्तों तक लापता रहते थे, उनका पता नहीं होता था, यानी अपने भीतर उतर जाते थे, मौजूद नहीं रहते थे, गुम हो जाते थे। ऐसे ही 3 दिन तक जैसे वो नदिया की धारा पे गए, उसके कल कल सुनती आवाज आखिरी आवाज बन गई और संबोधि को उपलब्ध हो गए। नदिया के भीतर नहीं डूबे रहे, उसने ढूंढने की चेष्टा नहीं की। ये कहानियां हैं। कल कल करती नदिया की धारा का मधुर संगीत प्राणों को छेड़ गया और अपने ही भीतर उतर गए। और वो जो तादाद में था वो बिखर गया, वो लुप्त हो गया। इसलिए कहते हैं कि नानक 3 दिन तक गुम रहे। 3 दिन तक शरीर का भान ना रहा, शरीर से आइडेंटिफिकेशन ना रहा। वो घटना घट गई। 3 दिन के बाद उस परम मस्ती से बाहर आए, और परम मस्ती से बाहर आए वहीं थे, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी। शरीर वहीं था। किसी ने नदिया के भीतर से नहीं निकाला, और ऐसा होता भी नहीं है कभी। और तुम कभी मूर्खता कर भी ना बैठना कि बाबा नानक को ऐसे उपलब्ध हो गया था, नदिया के धारा में हम कूद जाएं, डूबोगे मरोगे। वो तो उसके कल कल के मधुर संगीत के नाद से ऐसी छिड़ी भीतर की धुन कि अपने अस्तित्व में उतर गए। और फिर जो उस अस्तित्व में उतर जाता है, उसे तुम्हारे सुख दुख का भान कहाँ रहता है। वो दूर चले जाते हैं, परदेश में चले जाते हैं, वो इस देश में नहीं रहते। उनको तुम्हारे देश की कोई खोज खबर नहीं रहती, इसलिए तुम कहते हो कि वो लापता रहे। ठीक है तुम्हारी बात, तुम्हारी भाषा में वो लापता रहे, क्योंकि उनकी आइडेंटिफिकेशन
लापता रही। उनके होने की जो आप मान्यता दिए थे वो नहीं रहे, वो अपने भीतर डूब गए। 3 दिन के बाद समाधि से बाहर आए, और जब बाहर आए तो सब कुछ जान लिया गया था। पहले शब्द बोले, एक ओंकार। ये मूल मंत्र उनका समाधि से बाहर निकलने के बाद का पहला पहला मंत्र है। ताजा ताजा समाधि से निकला हुआ पहला पहला शब्द कि वह एक है। एक ओंकार, और उसका नाम, ओम की धुन गूंजती हुई तुम्हारे भीतर, वो उसका नाम है। खुद ही जपे जा रहा है अपना नाम, जैसे रात का सन्नाटा अपना नाम खुद ही जपे जा रहा है। उसकी आवाज आपने सुनी? ऐसे ही अस्तित्व भी अपना नाम गुनगुना रहा है, और तुम नामों के ऊपर सदा झगड़े किया करते हो। अस्तित्व के पास पहुंचकर उसका नाम पता चल जाएगा। जरा भीतर उतरो। लव से जड़ते हुए पत्ते को देखते हैं, संबोधि को प्राप्त हो जाते हैं। इंद्र का सिंहासन क्यों कपता है? क्योंकि इंद्र लोभी है, और इंद्र लोभी के साथ साथ अज्ञानी है। इंद्र को पता नहीं कि इंद्रियों में सुख तो है, लेकिन क्षणिक सुख है, और इंद्रियों का सुख तुम्हें कभी नहीं छूता, इंद्रियों का दुख भी तुम्हें कभी नहीं छूता। इंद्रियों का वास्तविकता इंद्र नहीं जानते, यानी अज्ञानी है। इंद्र की कहानी किसी देवता की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी ही कहानी है। पहले तप करते हो, परिश्रम करते हो, जोड़ते हो, इकट्ठा करते हो, भोगते हो, और एक दिन ऐसा आता है कि तुम्हारे पास जो संसार में ईश्वर की सृजना में सावर्गिक सुख है, वो सब तुम्हारे पास है, लेकिन तुम सुखी नहीं होते। इंद्रियों में रमने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। इंद्र का सिर्फ यही मतलब है, सदा डरता रहता है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, और कभी तुम्हारी इच्छा से कुछ होता नहीं, और तुम्हारी इच्छा से कभी कुछ टलता नहीं। ये शाश्वत सत्य है। ध्रुव भक्ति करते हैं, उसकी छाती पर सांप लौटता ही रहता है। कभी कोई किसी प्रदेश में ध्रुव बैठा है, कोई किसी प्रदेश में प्रहलाद बैठा है, कोई किसी प्रदेश में विश्वामित्र बैठ गया। इसकी छाती के ऊपर सदा ही कोई ना कोई मूंग दल रहा होता है। कभी जामनगर की फैक्ट्री सील हो गई, मजदूरों ने हड़ताल कर दी। कभी लखनऊ की हो गई, कभी पंजाब की हो गई। इतनी स्टेट्स हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपद्रव होता ही रहता है। इनकी छाती के ऊपर सदा ही मूंग दलने वाले मौजूद रहते हैं। इसका अर्थ ही ये है, इंद्रियों में जो रमेगा, इंद्रियों को सुख को अपना सुख मानेगा, इंद्रियों के दुख को अपना दुख मानेगा। इसलिए तो अगर राजा के विरुद्ध कोई बोल दिया जाए तो फौरन सलाखों के पीछे पटक दिया जाता है। और एक बात समझना, तुम दुखी तब होते हो
दूसरा तुम्हें सलाखों के पीछे उस वक्त पटकने में आनंद मानता है जब तुम्हें सलाखें दुख देती हूं। इस बात को ठीक से समझ लेना। तुम्हें कोई गाली निकालता है, तुम्हें कुछ ऐसे वक्तव्य देता है जिससे तुम दुखी हो जाओ, जिससे तुम्हारी कोई रग छिड़ जाए, हिल जाए भीतर की कोई तार और तुम दुखी हो जाओ। तुम्हें गाली निकालने वाले का उद्देश्य था तुम्हें दुखी करना। अब इस बात को ध्यान से समझना, इसको जीवन के भीतर उतार लेना। तुम्हें कोई गाली निकालता है, उसका मंतव्य क्या है? तुम्हें दुखी करना। और अगर तुम उसकी गाली निकालने से दुखी नहीं हुए तो वह भुनकर राख हो जाएगा, वो जलेगा। अरे, मेरा तीर नहीं चला, मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया था, ये व्यक्ति दुखी नहीं हुआ। उसने गाली निकाली तुम्हें दुखी करने के लिए, और तुम ठहाका मार के हंसने लग जाओ, तो उसकी शक्ल देखना। तुम अपनी मुस्कुराहट न छोड़ना, तुम हंसते ही रहना। तुम तुम्हारे भीतर के उपवन की सुगंध को सूंघ सूंघ के आनंदित रहना। वो झल्ला जाएगा। गाली निकालते रहने देना, और निकालो। लेकिन जब उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, वो थक जाएगा। उसका उद्देश्य ही तो था कि अगर तुम कोई प्रतिक्रिया करते, इसलिए बार बार मैं बोलता हूं कि प्रतिक्रिया करो ही मत। हमारे यहाँ शहर में एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूँ। एक विधवा औरत थी, काफी उम्र थी बेचारी की। अपना पेट पालने के लिए थोड़े बहुत फल फ्रूट ले लेती बाजार से, और गली गली मोहल्ले में आवाज दे दे के बेचती। सिर पर टोकरी, कुछ फल, सेब हैं, केला है, नारियल है, आलू बुखारा है, आड़ू है, और तरह तरह की पपीता है, अंगूर है, तरह तरह के थोड़े थोड़े फल हैं। बेचती, आवाज दे दे के गलियों में बेचती। छोटे बच्चे हमेशा से शरारती होते हैं, और वो शरारत तब करते हैं अगर उनको तुम्हारी रग छेड़ने में बड़ा मजा आता है। अज्ञानी होते हैं, अभी पता नहीं होता, अभी तुम्हारी तरह मुनि नहीं हो गए हैं। वो किसी का मन मत दुखाओ, ऐसा उन्हें पता ही नहीं है। ये तो जब बच्चा बड़ा होता है तो पता चलता है कि किसी का मन मत दुखाओ। तो वे ऊंचे ऊंचे आवाज दे देते हैं। सेब ले लो, केले ले लो, पके हुए केले ले लो, चित्री वाले केले जो पूरी तरह से पके होते, मीठे होते हैं। छोटे बच्चे, वृद्ध औरत पेट पालने के लिए गली गली घूम घूम के आवाज दे दे के बेच रही है। तो छोटे बच्चों ने उसकी एक चिढ़ बना ली, तो ऊंचे से बोलते, केले चित्री वाले। वो चिढ़ती, जब वो चिढ़ती एक दो बार गाली निकालती, बुड़बुड़ाती हुई चली जाती। उनको मजा आता कि हाँ, इसकी रग पकड़ ली। तो फिर तो रोज का काम हो गया, उस गली में से निकलना मुहाल कर दिया उन छोटे छोटे बच्चों ने उस औरत का।
जब उस गली में आते वो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते, आ जाओ आ गई, और सभी बोलना शुरू कर देते, केले चितरी वाले। और जब वो चिढ़ती उन्हें ज्यादा मजा आता, और जोर जोर से बोलते, वो उनके पीछे भागती, उससे पहले वो भाग जाते। देखिए, बड़ा इतना नहीं भाग सकता है जितना बच्चा तेजी से भाग लेता है। वो अपना टोकरा रख के उनके पीछे भागती, नहीं हाथ लगते तो फिर उसने डले मारने शुरू कर दिए, पत्थर उठाकर मारने शुरू कर दिए दूर से। कहाँ मानने वाले थे। बच्चों ने उसे छेड़ना जारी रखा। एक दिन वो मेरे गली में से निकल रही थी। मैंने उससे बुलाया। मैंने उसे कहा, देवी, ये कुछ भी कहें, तुम प्रतिक्रिया करनी बंद कर दो। ये तुम्हें छेड़ना बंद कर देंगे। तुम्हारी रग हिलती है, रग हिलती है, तुम गुस्सा खाती हो, तुम प्रतिक्रिया करती हो, और जैसे जैसे तुम प्रतिक्रिया करती हो इन्हें आनंद आता है। बच्चे हैं, ना समझें। तुम प्रतिक्रिया ही मत करो, तुम ठहाका मार दिया करो, हंसा करो। तो बात उसकी समझ में आ गई। अगले दिन बच्चे इकट्ठे हुए और उसने ठहाका लगाया, जोर जोर से हंसने लगी। 5-7 दिन तक ये बात चली। बच्चों ने देखा कि अब ये गुस्सा नहीं हो रही, उन्होंने आना बंद कर दिया। कोई व्यक्ति अगर तुम चिढ़ते हो तो चिढ़ाते हैं, अगर तुम चिढ़ते ही नहीं तो वो अपनी शक्ति व्यय नहीं करते। 1-2 बार टक्करें मारते हैं लेकिन फिर वापस मुड़ जाते हैं। तुम जब किसी चीज का प्रतिकार न करोगे तो एक्शन करने वाला थक जाएगा, क्रिया करने वाला थक जाएगा और क्रिया करनी छोड़ देगा। तुम अप्रभावित बने रहो, बस उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। गाली देने वाले का लक्ष्य यही था कि तुम पर कोई प्रभाव पड़े, तुम कोई रिएक्शन दो, तुम उसकी इच्छा भर को पूरी करते हो। क्रोधित होकर, गाली निकालकर, ईंट पटक कर, बाठा मारकर उसके सिर में तुम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हो और तुम सबूत देते हो कि मैं दुखी होती हूं इन शब्दों से। तो वो औरत सुखी हो गई। उन बच्चों ने आना बंद कर दिया। जब चिढ़ती ही नहीं तो फिर हम क्यों शक्ति व्यय करें। इंद्र को क्या होता है। इंद्र को ध्रुव कुछ नहीं कहते, प्रहलाद कुछ नहीं कहते। ध्रुव ने कभी नहीं चाहा स्वर्ग का सिंहासन, प्रहलाद ने कभी नहीं चाहा, विश्वामित्र ने कभी नहीं चाहा स्वर्ग का सिंहासन। विश्वामित्र इतनी क्षमता रखते हैं कि अपना स्वर्ग खुद ही निर्मित कर लेते हैं। वो भला तुम्हारे सुख की चाहत क्यों रखेंगे। वो अपने ही सुख में डूब जाते हैं। अपने भीतर एक महासुख का रास सदा से हो रहा है। महानृत्य का महोत्सव हर पल हर घड़ी होता ही रहता है। तुम जब भी वहां जाओगे महोत्सव को होते हुए पाओगे। वो कभी नहीं चूकता, कभी नहीं रुकता। तुम चाहे जब चाहे चले जाना, वो रुकता कभी नहीं है। खुले हैं द्वार सभी के लिए, कोई बाधा नहीं। तुम न जाओ, तुम्हारी मर्जी। ऐसा ही तुमने जन्म जन्म से किया। तुम उस महाराज को देखने जाते ही नहीं। और वो महाराज इतना हिंसक नहीं कि तुम्हारी गर्दन पकड़ के तुम्हें बुला ले। वो महाराज
हर वक्त भीतर होता ही रहता है। ये निधि वन का महाराज नहीं है, ये इशारा है कि तुम्हारे ही भीतर निरंतर चलता रहता है। जो व्यक्ति इंद्रियों के साथ तादाद में रखता है उसको इंद्र कहते हैं। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, प्रत्येक वह व्यक्ति इंद्र है जो इंद्रियों को अपना होना मानता है। यद्यपि तुम इंद्र इंद्र नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो। इंद्र वो जो अपने होने को इंद्रियों का होना माने, तादाद में साधे। और फिर इंद्र के पास बड़े मजे की बात है, सभी तरह के सावर्गिक सुख होते हुए भी वह सुखी नहीं हो पाता। वह दुखी ही रहता है, कंपता ही रहता है। पता है इसमें सुख नहीं, अंत तक भ्रम बना ही रहता है कि इसमें सुख है, बिछ जाता है, अंत समय आ जाता है, भ्रम टूट जाता है। फिर दूसरा इंद्र आता है, उसकी जगह तैयार ही बैठे होते हैं। ये टांगे खींचने वाले, इनसे सावधान रहना। यद्यपि सुख है ये वो भी मानते हैं, लेकिन अष्टावक्र की बात को कोई नहीं मानता। अष्टावक्र की बात मानने से शुरू करनी होती है, जानने पे समाप्त हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि कायदों का इस्तेमाल तो करना जरूरी है। ए आ सीखना होगा, ABC सीखनी होगी, तभी PhD कर पाओगे। लेकिन ए आ पे समाप्त मत हो जाना। इस कायदे को छाती से चिपका के मत बैठ जाना। भोगना, तुम्हें लगता है इंद्रियों में सुख है, इंद्रियों के भोग में सुख है, भोगना, जी भर के भोगना। और तब तक भोगना जब तक वैराग्य पैदा ना हो जाए, जब तक इंद्रियां भोग भोग के कंपने ना लग जाएं कि बस अब भोगा नहीं जाता, नहीं है कुछ पा लिया, देख लिया, भोग लिया, भोग भोग के देख लिया, इकट्ठा किया, लेकिन सब इकट्ठा किया मृत्यु के क्षण में छूट गया। और ये भी तुम्हारा मोह है कि हमने बच्चों के लिए छोड़ दिया। बच्चे कब किसके होते हैं? तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ। बच्चे अपने मालिक हैं। इसलिए जो बच्चे तुम्हारी बात मानते हैं उन्हें तुम आज्ञाकारी गिनते हो। जो बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते उन्हें तुम अवज्ञाकारी मानते हो, उन्हें तुम कहते हो कि कपूत हैं। ये ध्रुव, ये भक्त विश्वामित्र तप करते हैं, इंद्र का सिंहासन क्यों कपता है? नई पार्टी खड़ी हो जाए, जीत जाए, एक दो स्टेट्स को जीत जाए तो हमारे उच्च ओहदे पर बैठे हुए लोग कंप जाएंगे। हमारा क्या होगा? हाथ से छिन गई, सत्ता कम हो रही है, कांपेंगे, रात रात को नींद नहीं आएगी। और चलो बचा लेंगे अपना सिंहासन, लेकिन सुख नहीं होगा। इस बात का अज्ञान नहीं टूट पाएगा कि इकट्ठा करने में सुख नहीं, भोगने में सुख नहीं। जिसको हम स्वर्ग कहते हैं उसमें कोई सुख नहीं, उनकी अप्सराओं में कुछ कोई सुख नहीं, उनके सावर्गिक भोगों में कोई सुख नहीं, जो शराब के झरने बहते हैं उनको पीने में कोई सुख नहीं। क्योंकि जो खुमारी सदा महारास में चढ़ी रहती है वो तुम्हारी शराब में कहाँ, वो तुम्हारी अंगूर की बेटी में कहाँ। वो इंद्र दुखी रहते हैं। ये एक बात की समझाने के लिए
पुराणों का इस्तेमाल किया गया। कहानियां हैं, कहानियों में एक तथ्य छुपा के रखा हुआ है, रस की तरह, निचोड़ की तरह। क्या? कि इंद्र स्वर्गिक आनंद, स्वर्ग का मालिक सम्राट होते हुए सभी प्रकार की सुविधाएं और सभी प्रकार के भोगों को उपलब्ध करते हुए और भोगते हुए भी दुखी रहते हैं। लेकिन तुम नहीं मानोगे, बहुत से कम लोग होते हैं जो सिर्फ देख कर मान जाया करते हैं। दूसरों ने क्या किया और उसका क्या हश्र हुआ, इसी से सबक ले लेते हैं। बुद्ध ने कहा कि घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। एक घोड़ा वो जो जब धीरे चलता है, होले चलता है और मालिक चाहता है वो तेज चले, तो वो झुकता है अपना हंटर उठाने के लिए। और घोड़ा इतना समझदार और सेंसिटिव होता है कि वो दौड़ना शुरू कर देता है। वो समझ जाता है, तेज भागने लगता है। दूसरे तरह का घोड़ा भी होता है, जब मालिक झुका तब वो भागा नहीं, जब उसने हंटर पकड़ लिया तब वो भागा। तीसरी तरह के घोड़े होते हैं, झुका तो वो भागा नहीं, हंटर उठाया तो भी वो नहीं भागा, उसने हंटर को छनकाया वातावरण में, मारा नहीं, फिर वो भागा। उस झंकार सुनकर, घोड़े की आवाज सुनकर घोड़े की, कि अगली बार ये मेरी छाती पर, पीठ पर पड़ेगा, इस डर के मारे भागा। और बुद्ध कहते हैं कि एक चौथी तरह के भी घोड़े होते हैं। मालिक झुका, नहीं भागा, हाथ में हंटर उठाया, नहीं भागा, हवा में खनकाया, नहीं भागा, जब पिट ही लिया अच्छी तरह से, फिर भागा। तुम वही घोड़े हो, पूरी तरह से जब तक पिट नहीं लेते तब तक तुम भागते नहीं। लहू लुहान नहीं होते जब तक भोग भोग के, इंद्रियां क्षीण नहीं होती, इंद्रियां कपने नहीं लग जाती, तब तक तुम्हारा तादाद में तुम तोड़ ही नहीं पाते। इसलिए वृद्ध हुआ व्यक्ति जब कंपते हाथों से हाथ में लाठी होती है तो उसका दरवाजा आप देखना मंदिर होता है, और जब वो जवान होता है तो उसका दरवाजा होता है मैखाना, वैश्यालय, दुकान। कुछ कमाओ, कुछ इकट्ठा करो, कुछ भोगो, कुछ पियो। जब भोग भोग कर भी सुख नहीं पाता, इंद्र की तरह, स्वर्ग है, सब सुख हैं, अप्सराएं हैं, जो चाहता है मिल जाता है, कल्प वृक्ष है। कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती, लेकिन कितनी भी इच्छाएं पूरी हो जाएं, अधूरी ही रहती हैं, जब तक वो परम सुख का खजाना न मिले। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम पहली तरह के घोड़े बन जाना। जैसे ही मालिक झुके तुम समझ जाना। जब गुरु कहता है कि इंद्रियों में सुख नहीं है, इंद्र बनने की चेष्टा मत करना, तो ठीक ही कहता होगा। तुम इंद्र बनने की चेष्टा मत करना, सही रास्ता दिखा रहा है। लोग कहते हैं गुरु नहीं है, मैं कहता हूं गुरु है, शिष्य नहीं है। सबसे मुश्किल बात है सिख होना, शिष्य होना। शिष्य होने के लिए मिटना पड़ता है, और इससे मुश्किल कोई बात नहीं। तुम झुकना तक नहीं पसंद करते, मिटना तो बहुत दूर की बात है। कबीर कहते हैं कि देखिए, हम खुला आमंत्रण देते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाटी हाथ,
जो घर बार है आपनो, जो अपने घर को आग लगा दे, झोंपड़ियां को फूक दे, चले हमारे साथ अगर उस देश का भ्रमण करना है। चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती है। अगर उस देश की तुम भ्रमण करना चाहते हो तो झोपड़ियों को आग लगा दो और फिर फूक फाक के मेरे पास आओ। चलो मैं तुम्हें उस लोक के दर्शन करा दूं। लेकिन फूके बिना दाव पर लगाना पड़ता है, और जितनी बड़ी उपलब्धि तुमने करनी होती है उतना ही बड़ा आपने बलि देनी होती है। पशुओं की नहीं, अपने स्वयं के, अपने तादात्म्य की, अपने आइडेंटिफिकेशन की। इसे ही ईगो कहते हैं। ईगो का दूसरा मतलब तुमने विकृत कर लिया। ईगो का मतलब होता है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, और वो क्षण में ही टूट जाती है। कोई उसको हंटर मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इशारा भर काफी, ऊपर से पत्ता टूटा, बस इशारा आ गया, तुम उपलब्ध हो गए। तुम तो कोड़े भी खाते रहते हो, फिर भी कहाँ भागते हो, फिर भी तुम नहीं भागते। और रोज तृष्णाएं तुम्हें दुख देती हैं। कौन सुखी है? मुझे रोज फोन आते हैं, बाबा मैं दुखी हूं। मुझे पता है दुख काहे भी हो, किसी भी चीज का हो, उसका मूलभूत तो आइडेंटिफिकेशन ही है। जो दुखी है उसके साथ संबंध बना लेना, जो दुखी है उसको अपना होना मान लेना दुख का कारण है। मिटा दो, सुखी हो जाओगे। सीधी सी बात। दो टूक रोज कहे जाते हो, बाबा मैं दुखी हूं, फिर से संसार में नहीं आना चाहता, कौन कहते हो? अभी से संसार में मत रहो, अभी से सिंहासन छोड़ दो इंद्र का। तुम्हें अगले जन्म में कौन आने को कहता है? तुम इसी जन्म में सिंहासन छोड़ छाड़ के अपने भीतर उतर जाओ। लेकिन तुम सिंहासन को भी एक हाथ से पकड़े रहते हो और दरिया के भीतर भी उतरना चाहते हो। तुम्हारी कोई कामना सफल नहीं होती क्योंकि तुम दोगले हो। एक तरफ किनारे को भी पकड़े रहते हो कि कहीं डूब ना जाऊं, और एक तरफ समुद्र के भीतर भी उतरना चाहते हो कि उसका आनंद पालूं। नहीं, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। दोगलेपन से कभी परमात्मा नहीं मिलता। ये तो करेज चाहिए, हौसला चाहिए, और हौसला देगा गुरु। और गुरु बहुत ढंग से तुम्हें हौसला देते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम न बाड़ी उपजाए, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे। तुम्हारी दृष्टि में राजा भी है और प्रजा भी है, लेकिन संत की दृष्टि में ना कोई राजा है ना कोई प्रजा है, दोनों बराबर हैं। राजा प्रजा यही रुचे। कबीर की दृष्टि में राजा और प्रजा दो नहीं, एक हैं। शीश दे ले जाए, सिर दे दे ले जाए। तुम शीश काट के मत रख देना, तुम तादाद में काट के एक तरफ रख देना। अहंकार का शब्द भी आप मत प्रयोग किया करो, बड़ा विकृत कर दिया गया है। अहंकार को तुच्छ दृष्टि से लोग समझने लगे हैं। शब्द बरतो तादाद में, क्लिंगिंगनेस, चिपकाहट। अहंकार शब्द को कहते ही तुम क्रोध में आ जाते हो। पुराना शब्द है मोह, नया शब्द है चिपकाहट, क्लिंगिंगनेस, जुड़ाव, एकात्मता, तादात्म्य।
तादाद में छोड़ो, इंद्रियों के साथ इंद्र मत बनो, क्योंकि इंद्र, इसका सब आपके पूछने का तथ्य ये है। अब मैं तत्व की बात आपको समझा देता हूँ कि आपने जो पूछा उसका तत्व क्या है। उसका तत्व ये है कि इंद्रियों के साथ तादाद में हटा लो, वो तुम हो भी नहीं, ये सत्य है। और इंद्रियों को इंद्र की तरह अगर स्वर्ग मिल जाए और स्वर्ग का राजा भी हो जाए, स्वर्ग के तख्त पर भी बैठ जाए, सभी प्रकार के सुख साधन सुविधाएं उसे उपलब्ध करा दी जाएं इंद्र की तरह, हर वक्त मेनकाएं अप्सराएं नाचती रहती हैं, हर प्रकार की इच्छा करते ही कल्प वृक्ष उसके पास है, वो वस्तु प्रकट हो जाती है, उसे उपलब्ध हो जाती है। भला इससे ज्यादा सुख और क्या होगा। तुम कामना करो और तुम्हारी कामना तत्क्षण पूरी हो जाए, और तुम क्या चाहते हो। तुम यही चाहते हो कि मेरी इच्छा अनुसार सब कुछ हो जाए। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि स्वर्ग में रहने वाला इंद्र, इंद्र के पास सभी साधन, स्वर्ग का सिंहासन, स्वर्ग की अप्सराएं, जो जो कुछ तुम भोगना चाहते हो सब उपलब्ध, शराब के झरने, मदहोशी के लिए पियो, पड़े रहो। लेकिन इंद्र सब होते हुए भी दुखी है। दुख तुम चाहते नहीं, सावर्गिक सुख सभी चाहते हो, और स्वर्ग के सुख होते हुए भी अगर तुम्हारा तादात्म्य ना टूटा तो तुम दुखी ही रहोगे। मैं थोड़ा सा और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एब्रीविएशन के रूप में आपको समझा दूं, संक्षिप्त में समझा दूं। तुम्हारा दुख आइडेंटिफिकेशन के कारण है, तुम्हारा दुख दुख के कारण नहीं है। पांव दुख रहा है, लात पर फोड़ा हो गया, कैंसर का चस चस किए जा रहा है। तुम अगर उसके साथ आइडेंटिफिकेशन हटा दो तो तुम दुखी नहीं रहोगे, तुम सुखी हो जाओगे। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम्हारा दुख दुख है इस कारण से नहीं है, यह दुख मुझे हो रहा है इस आइडेंटिफिकेशन के कारण है। तो दुख का कारण क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य, मोह, चिपकाहट, क्लिंगिंगनेस। दुख का कारण हटा दो, कैसे हटेगा, ऐसे दिमाग में मानने से नहीं हटेगा। देखो क्या अष्टावक्र सच कहते हैं, रमन सच कहते हैं, कृष्ण सच कहते हैं, नानक कबीर सच कहते हैं। देखो, परखो, मानो मत, क्योंकि मानने में तुम्हारा नुकसान है। मानने में तुम मानोगे पानी पी लिया प्यास नहीं बुझेगी, मानने में तुम मानोगे भोजन खा लिया भूख नहीं मिटेगी, और कोई कारण नहीं। अगर गुरु कहते हैं कि तुम मानो नहीं जानो, उनके कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि मानने से न प्यास बुझेगी, तुम्हारा ही अहित होगा। माने बैठे रहो। लोगों की भावनाएं रोज टूटती हैं, क्योंकि वो भावनाएं उन्होंने मान ली हैं, जाना कुछ भी नहीं, हाथ पल्ले कुछ नहीं, अपना अनुभव कुछ भी नहीं, लोगों ने कह दिया, मान लिया। संत कहते हैं, तुम कहते कागज की लेखी, तुम माना मनोती की बातें कहते हो। फला ग्रंथ ने कहा, फला कागज पे लिखा, फला फकीर ने कहा, फला संत ने कहा,
उस गुरु ने कहा, उस गुरु ने कहा। तुम कहते कागज की लेखी, और कबीर कहते हैं मैं कहता आंखन देखी। बस यही जानने में और मानने में फर्क होता है। मानने में तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन नहीं टूटेगी, मानते जाओ। जानना होगा इस शरीर और मन की प्रत्येक क्रिया को स्थिति प्रज्ञ होकर बराबर देखते रहो। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम इन इंद्रियों को अपने से अलग कार्य करते हुए देख पाओगे। तुम्हारा भ्रम धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। यही तो मैं सिखाता हूं तुम्हें क्रिया योग में। क्रिया योग में जब तुम भीतर के अचेतन मन पर झाड़ू फेरोगे तो धूल उठेगी। धूल उठेगी, अचेतन से तुम्हारे चेतन में आ जाएगी। और चेतन में जब कोई वस्तु आती है तो वो बाहर निकलने के लिए आती है। इस बात को आप सूत्र को ठीक से पकड़ लेना। अगर कभी दुखी हो जाओ तो उस दुख को भोगना नहीं, उस दुख को देखना। वो बाहर जाने के लिए आया, वो तुम्हारे हित के लिए आया, वो बाहर निकलने के लिए आया, वो रेचन होने के लिए आया, कैथारसिस होने के लिए आया, वो तुम्हें मुक्त करने के लिए आया, वो तुम्हें अपने बंधन से निस्तारा करने के लिए आया। तुमने भीतर के अचेतन पर झाड़ू लगाई, धूल उड़ी, धूल उड़ी तुम्हारे चेतन में पहुंची, और जो था वही तो आएगा। और उस धूल में क्या है? विकार। रोज मुझसे लोग कहते हैं बाबा जब हम क्रिया योग करते हैं विचार आते हैं, काम बड़ा सताता है, क्रोध बहुत आ रहा है। आज जब मैंने क्रिया योग किया, दुकान पे गया, बिना कारण से ग्राहकों की गर्दन पकड़ ली। जब मैंने एक भाव बता दिया, तुमने क्यों कहा कि ठीक लगा लो, कोई कारण भी नहीं कहेगा। हर एक कहते हैं व्यापारी हैं, तुम व्यापारी, ऐसे ही वो व्यापारी खरीदार। तो मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली। मैं कहता हूं ये धूल है, इसको व्यक्तियों के ऊपर मत फेंको, ये नजला बाहर फेंक दो। जब वो बाहर निकलने के लिए आया, काम आया, क्रोध आया, मोह आया, लोभ आया, कुछ भी आया, तुम थोड़ा एक तरफ हो जाओ, अन्यथा बात बिगड़ेगी। एक तरफ होना ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी बाग बगीचे में, और कुछ बाग बगीचा पास नहीं तो अपनी छत पे चले जाओ, कमरे में चले जाओ, कमरे को बंद कर लो। उन विचारों को, उन भावनाओं को, उन वासनाओं को भीतर से जो आई हैं, चेतन में निकलने के लिए आई हैं, ये बात ध्यान में रखना, उनको निकलने देना। जो कुछ भीतर आता है वैसे ही करते रहना। क्रोध आता है, क्रोध को क्रोध करो, मुट्ठियां बीचो, तकिए ले लो, उसके ऊपर चलाओ, हाथों को हल्का कर लो थोड़ा, तकिए को दुश्मन मान लो। वध करना है, तकिए पे तलवार चला दो। कल्पना की, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने काली की गर्दन उतार दी थी, धड़ से अलग कर दी थी, ऐसे ही ये क्रोध भी भावनाओं में आया है, और तुम क्रोध को तलवार से दुश्मन की गर्दन काटने के लिए प्रयोग करो, कल्पना की ही तलवार। सच में कुछ नहीं करना है, तुम सच में ग्राहकों से झगड़ने लग जाते हो, ये बात बढ़ाओगे, फिर कोई तुम एक्शन का रिएक्शन करोगे, आगे से वो भी तुम्हारे जैसा है। तुम 1 के 2 करोगे, वो 2 के 4 वापस करेगा। तुम 4 के 8 करोगे, बात बढ़ती जाएगी, कहीं खत्म नहीं होएगी। कहाँ खत्म होएगी?
लोहे की सीखचों के पीछे। तो ध्यान रखना, क्रिया योग करते वक्त जो धूल उठे वो चेतन में आएगी, तुम्हें मुक्त करने के लिए आएगी, तुम्हें हल्का करने के लिए आएगी। और उस धूल को निकलने देना, इतना वक्त रख लेना। संसार के लिए 24 घंटे रखते हो, अपने लिए भी वक्त निकाल लिया करो। औरों के लिए तुम बड़े त्यागी हो, सारी जिंदगी लुटा देते हो, अपने लिए तुम कुछ नहीं करते, तुम बहुत त्यागी हो। थोड़ा सा स्वार्थी बनो, अपने लिए वक्त लगाओ। और देखिए, स्वार्थी बनने से बिना तुम लोगों का प्रार्थना कर सकोगे। फूल अगर स्वार्थ करके कली बनकर मुख को बंद न रखेगा तो जो खुशबू पैदा होगी वो जैसे ही पैदा होगी बाहर चली जाएगी, फिर वो इकट्ठी ना कर पाएगा, फिर वो महक ना पाएगा कुछ घंटों के लिए। कली स्वार्थी होती है, कली अपना मुख बंद रखती है, लेकिन परार्थ के लिए बंद रखती है। कली जब बंद होती है तो सुगंध को भीतर ही भीतर जमा कर लेती है, एक एक पंखड़ी को सुगंध से युक्त कर लेती है। और जैसे ही उसके भीतर और सुगंध नहीं समा पाती, वो कली अपना मुख खोल देती है। कली अपना घूंघट हटा देती है। फूल बन जाती है कली, सुगंध लुटती है सुवास, लेकिन अगर इकट्ठी ना की होती तो ये श्वास बढ़ती कैसे। स्वार्थी बनो, परार्थी बनने से पहले स्वार्थी बनो। उससे पहले अगर तुम परार्थी बनने से पहले तुम स्वार्थी न बनोगे तो तुम्हारा परार्थी सिर्फ एक अभिनय होगा, क्योंकि तुमने जोड़ा ही नहीं। पहले बिल गेट्स बनना पड़ेगा, बिल गेट्स बनकर कमाओगे, फिर हरिश्चंद्र की तरह बांटोगे। अगर बांटना है तो पहले इकट्ठा करना, फिर बांटना। स्वार्थ इसे कहता हूं मैं, बांटने के लिए इकट्ठा करना। इकट्ठा ना किया तो बांट क्या पाओगे, कुछ नहीं है तुम्हारे पास बांटने को, तुमने कुछ कमाया ही नहीं, तो बांटोगे क्या। इसलिए आज के गुरु इकट्ठा किए बिना बांट रहे हैं, खुद भी सुखी ना होंगे। और फूल जब खुद ही खुशबू से भरता नहीं तो दूसरों की नासिकाओं को कैसे खुशबू दे पाएगा। षडांध से भरा हुआ व्यक्ति शिष्यों को भी षडांध ही सौंपा करता है, और जब कोई व्यक्ति उन्हें उनकी असलियत बता देता है तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। यही कहते हैं अष्टावक्र। इकट्ठा करता है इंद्र, मानता है कि इकट्ठा करने से, भोगने से, स्वर्गिक सुख को भोगने से, इन सिंहासनों में, इन शराब के झरनों में बड़ा सुख है। कल्प वृक्ष भी है, जो मांगोगे वही मिलेगा और तत्क्षण मिलेगा। कल्प वृक्ष का यही मतलब है। तो सारी बात एक शब्द में खत्म करते हैं अष्टावक्र के, जोड़ लो, भोग लो, इनकार नहीं करते हो। इंद्रियों से खूब भोग लो, जितना भोगा जाए भोग लो। आखिर में तुम जानोगे कि इंद्रियों का सुख मेरा सुख नहीं है, इंद्रियों का सुख मेरे तक नहीं पहुंच पाया, मैं साक्षी था और साक्षी ही बना रहा।
इंद्रियों को सुखी होते देखा, ठीक। इंद्रियों को दुख हुआ, कोई फोड़ा निकल गया कैंसर का, कोई टांग गल गई, इंद्रियां दुखी हो रही हैं, पीड़ा मान रही हैं, लेकिन वो दुख का ताप तुम तक नहीं पहुंचता जो तुम वास्तव में हो। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि इंद्र का सिंहासन सदा डोलता ही रहेगा, तुम इस सिंहासन को ही छोड़ दो। क्योंकि इतने सावर्गिक आनंद होते हुए भी, कल्प वृक्ष के होते हुए भी तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं, तुम्हें सुख फिर भी नहीं मिलेगा। उस स्वर्ग का मालिक सब प्रकार के साधनों से, सुखों से युक्त होते हुए भी इंद्र दुखी है और उसका सिंहासन सदा कंपता ही रहता है। तुम थोड़ा भीतर झांक के देखना, तुम सारे दिन सारी रात कंपते नहीं रहते हो। ये रातों का जागना किस चीज का सूचक है? क्या इंगित करता है? तुम दुखी हो, ये इंगित करता है। तुमने तादात्म्य में तोड़ा नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम पाओगे कि इस दुखी तत्व के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, इसका ताप, दुख का ताप मुझे छूता तक नहीं, और इसके सुख का ताप, इसके सुख का सुख, इसके सुख की खुशबू मेरे तक नहीं पहुंचती, तो तुम तादात्म्य में जिस घड़ी तोड़ दोगे, उसी घड़ी तुम प्रबुद्ध हो जाओगे, उसी घड़ी तुम अष्टावक्र के उस तल पर पहुंच जाओगे। बाबा नानक, कबीर, मीरा, चैतन्य जहां पहुंचे वहां पहुंच ही जाओगे। बात तादात्म्य को तोड़ने की है, और देख कर तोड़ने की है, मान कर तोड़ने की चेष्टा मत करना, वो नकली हो जाएगा, अभिनय हो जाएगा। तेरे महल में हजारों चिराग जलते हैं, तेरे महल में हजारों चिराग जलते हैं, ये मेरा घर है, यहाँ दिल के दाग जलते हैं। तेरे महल में हजारों चिराग जलते हैं, ये मेरा घर है, यहाँ दिल में दाग जलते हैं। यहाँ पीड़ा होती है, तेरे घर में तो बड़ी रोशनाई है, जाके देखो, उस घर तक पहुंचो। धन्यवाद।